हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या यूपीपी मॉक टेस्ट आर देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए या आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए इस मॉक टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का जो था भारतीय उपमहाद्वीप जो था या एक अंग था। अगर हम बहुत प्राचीन की बात करें तो पैंजिया नामक एक ग्लोब हुआ करता था, जो सबसे बड़ा विशाल खंड होता था। पैंजिया पैन पैंजिया पैंजिया जो था यह एक बहुत बड़ा भूखंड था, और इसी भूखंड को तोड़ने के बाद दो लैंड बनते। एक गोंडवाना लैंड, यानी एक क्या बनता है? गोंडवाना लैंड। और दूसरा बनता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड अंगारा लैंड बनता है। और यही गोंडवाना लैंड जो है भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न- अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को है। इसे गोंडवाना लैंड के तोड़ने के बाद ये बनते हैं। और उसी का भाग क्या होता है? भारत का जो प्रायद्वीप भारत है, गोंडवाना का ही भाग माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल है। तो जो दिल्ली में स्थित समाधि स्थल है, किसके स्थल को शांतिवन कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? शांतिवन कहा जाता है। अगर इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात की जाए तो इसे शक्ति स्थल कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है इसे हम लोग क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। यानी विजय घाट कहते हैं। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है इसे वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है। और शांतिवन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित है? ये बौद्ध बौद्ध धर्म के चित्र यहाँ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चित्र हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। अजंता को 1983 में अजंता को 1983 में यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग जो संग्रहालय है या म्यूजियम है वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो गुंडाला नृत्य। जो गुंडाला नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो गरबा नृत्य जो है या गुजरात में किया जाता है। गुजरात गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य का है। और घूमर जो है या राजस्थान का है। राजस्थान का है घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध जो है या किससे है? तो योग दर्शन से है। यानी योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं।
तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वह कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। कब 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 की गई थी? 1929 ईस्वी में की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, सॉरी दोस्तों, ये 1829 में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 ईस्वी में बम्बई में बम्बई बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहशांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोहशांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में लोहशांग उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा के गुफा मंदिर किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह कौन होता है? चैत्र होता है, जो 21, 22 या 21 मार्च को शुरू होता है। 21 मार्च में क्या होता है? शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते थे? तो रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या पुरंदर दास? तो ये जादूगर कौन थे? रहीम सेन थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब